वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के ठीक है बच्चों, आज हाई स्कूल के हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश के फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे बच्चों। यह हाफ ईयरली क्वेश्चन रहा है बच्चों 23-24 का। आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऐसे ही, ठीक है, 3.25 घंटा। और आपका मैक्सिमम जो आपका पूर्णांक रहेगा 70 अंक का रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और 30 अंक आपका प्रिंट कर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर को, जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेंगे। तो यह जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, जो बोर्ड के एग्जाम से, परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड के एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चों। 2 भागों में बटा रहेगा। पहला कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी। दूसरा यहाँ पर है पार्ट ए कंसिस्ट फॉर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, जो 20 अंक का रहेगा और 20 नंबर का जो रहेगा बच्चों मल्टीपल चॉइस रहेंगे, वो विकल्पी प्रश्न रहेंगे। एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, जो दूसरा वाला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, कह रहा है आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज एना प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, और करके दिया है व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। तो हम लोग इसका सेकंड वाला और करके जो दिया बच्चों व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग का हम लोग क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया है व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, और यह करके दिया है व्हाई वाज मिस्टर कीपिंग एनॉयड विथ एना, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो हम लोग पहला हम लोग हल करते हैं बच्चों व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। तो आंसर है बच्चों टू नेशनल एंथम वेयर सॉन्ग एज देयर वेयर टू मेंस कम्युनिटी और रेस। क्या बच्चों है यहाँ पर टू मेन, यहाँ पर है मेन कम्युनिटी दिया है बच्चों, टू मेन कम्युनिटी। वन वाज ऑफ द व्हाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स। सेकेंडली द एंथम ऑफ द व्हाइट, ठीक है बच्चों, व्हाइट वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 जो था, तो एक तो ओल्ड रिपब्लिक की वहां से वजह से था जो व्हाइट लोगों के लिए था, और दूसरा क्या था बच्चों ब्लैक के लिए था। तो इस प्रकार से आपका पहला का आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। और दूसरा हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पांचवा का अपने दूसरा देखा बच्चों, कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। तो इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए और इस परिवार को बड़ा कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है बच्चों, आंसर लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, कॉपी कलम लेकर तैयार है बच्चों, लिखेंगे। सबसे पहले लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर, हार्ड वर्किंग, ठीक है बच्चों, एंड सिंपल फार्मर है। ही हैड, ही हैड सोन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, ठीक है बच्चों, सोन ए फील्ड ऑफ कॉर्न एंड वाज वेटिंग फॉर रेन, ठीक है। हिज जॉय नो, ठीक है, नो बाउंडेड व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग, ठीक है। ही एक्सपेक्टेड गुड हार्वेस्ट, ही एक्सपेक्टेड गुड हार्वेस्ट बट हिज जॉय टर्न्ड टू सोरो, ठीक है बच्चों, व्हेन रेन गेव वे टू हेल, ठीक है। आफ्टर एन हावर, एन हावर के बाद कह रहा बच्चों आफ्टर एन हावर द फील्ड ऑफ गोल्डन कॉर्न
was covered with snow। ठीक है बच्चों, the crop was totally destroyed, लेंचो faced rain। ठीक है बच्चों, the year seemed bad without any food। कैसा लग रहा था बच्चों, seemed जो वह साल था कैसा लग रहा था, bad without any food। this simple God fearing man had immense faith in the Almighty। ठीक है, in the Almighty he wrote a letter to God asking for 100, ठीक है, pesos to sow his field again। ठीक है बच्चों, वह क्यों लिख रहा था, तो भगवान को उसने लिखा लेटर 100 आप कह सकते हैं पेसेज मांगा, क्यों, क्योंकि दोबारा उस खेत को बोने के लिए, दोबारा उस खेत को बोने के लिए। ठीक है बच्चों, उस फील्ड को दोबारा से बोने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन छठवा कर रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 4 अंक का है बच्चों, कितने अंक का है, और इससे पहले कितने अंक का था बच्चों, ये 6 अंक का था। ठीक है बच्चों, कितने अंक का था, ये 6 अंक था और 4 अंक का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वेयर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, हाउ डिड दे हेल्प लेंचो, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। तो इसको सॉल्व बना करके हम लोग दूसरे को सॉल्व करेंगे बच्चों, लिखेंगे इसका आंसर, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। क्योंकि किसी एक को ही लिखना है बच्चों, किसी एक को ही लिखना है, तो हम लोग इसमें से दूसरा को ही लिखते हैं, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और इसको हम लोग 4 अंक का जो है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज, ठीक है बच्चों, हिज लाइफ। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर लिखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ मंडेला वाज नॉट, ठीक है बच्चों, मंडेला वाज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अवेयर अबाउट फ्रीडम, लेटर मंडेला फाउंड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। ठीक है बच्चों, एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, बट स्लोली हिज ओन फ्रीडम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, दिस चेंज हिम टोटली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए, इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे बच्चों 7वां हो गया आपका क्वेश्चन वाला, कह रहा है कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर द पोयम फायर एंड आइस अबाउट 40 वर्ड। कितने मार्क का है बच्चों, 3 मार्क का है आपका, पूछ रहा है 3 मार्क का। दूसरा कह रहा है आपको बच्चों, आप कर सकते हैं, राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोयम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आप इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, कह रहा है आपको यहाँ पर कितना है बच्चों, राइट 4 लाइन का, यहाँ पर क्या बच्चों कर रहा है, 4 लाइन का कोई पोयम लिखना है जो पेपर में ना आया हो। तो यहाँ आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों, सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक बच्चों, आप ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख कर आएंगे। ठीक बच्चों, और यहाँ पर दिया है तो आप कोई एक को सॉल्व कर सकते हैं 4 लाइन का, आपको पोयम याद करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर 2-3 याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जिससे यह फायदा होगा आपको। मान लीजिए कि कोई पोयम आप जो याद किए हैं, एक याद किए हैं और वहीं आ गया उस पेपर में, तो दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए आप 2-3 याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो पेपर में दिया रहेगा उसको नहीं लिखना है, दूसरा कोई पोयम 4 लाइन का लिख देना है, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। और नहीं तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर द पोयम फायर एंड आइस। तो हम लोग इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, इसका ही फायर एंड आइस का हम लोग यहाँ पर मीनिंग समझाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 7वां का हम लोग यहाँ पर आंसर लिखते हैं। चलिए बच्चों
क्वेश्चन फिर वही है बच्चों, व्हाट डू फायर एंड आइस, ठीक है बच्चों, स्टैंड फॉर इन द पोयम, ठीक है बच्चों, पोयम फायर एंड आइस। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है आंसर आपका बच्चों, फायर स्टैंड फॉर ग्रिड, क्या है बच्चों, फायर स्टैंड फॉर ग्रिड, एवेरियस, ठीक है बच्चों, एवेरियस, यहाँ पर है लस्ट, ठीक है बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है बच्चों, एंड फ्यूरी, क्या बच्चों, फ्यूरी, यहाँ पर फायर का है, स्टैंड फॉर फायर का यहाँ पर मतलब था बच्चों, एंड आइस का मतलब निकालते हैं बच्चों, आइस स्टैंड फॉर क्रूलिटी, क्या है बच्चों, क्रूलिटी, इंटॉलरेंस, क्या है बच्चों यहाँ पर इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, क्या है यहाँ पर, रिगिडिटी, इनसेंसिटिव, ठीक है बच्चों, इनसेंसिटिव, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड, ठीक है बच्चों, हेट्रेड है। इस तरह से आपका फायर एंड आइस का यहाँ पर मतलब था, मीनिंग था कि वो कहना क्या चाहता था उसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है बच्चों। 8वां कार्य बच्चों यहाँ पर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, और ये भी 3 मार्क का है बच्चों, कितने मार्क का है आपका, 3 मार्क का है। ए है डस्ट ऑफ स्नो, बी है फायर एंड आइस, सी है द टाइगर इन जू। तो हम लोग पहला ही सॉल्व करेंगे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो का हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, किसका लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर किसका हम लोग लिख रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ठीक है बच्चों। इस पोयम का हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखते हैं बच्चों, द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किनके द्वारा है लिखा गया बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इज ए स्मॉल एंड सिंपल पोयम विथ ए डीप मीनिंग, ठीक है बच्चों, क्या है यह, एक स्मॉल एंड सिंपल पोयम है, लेकिन क्या कर रहा है बच्चों, एक डीप मीनिंग देता है, क्या है बच्चों, इट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस, ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है बच्चों, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, द पोयम reiterates that the later, ठीक है बच्चों, thing in life can make, ठीक है बच्चों, ह्यूज चेंज इन आवर फ्यूचर, इट आल्सो शो दैट इफ वी टेक द हार्ड टाइम ऑफ लाइफ इन स्टेराइड, ठीक है बच्चों, एवरी इवेंटली, ठीक है बच्चों, इवेंटली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप सेंट्रल आइडिया लिख कर आएंगे बच्चों, जो 3 मार्क का होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच। यह भी कितना मार्क का है बच्चों, 3 मार्क का है। पहला क्या है, व्हाई वाज द डॉक्टर टेम्पेक्टेड टू कीप त्रिची ऑन ए परमानेंट गेस्ट, पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा है हु वाज द अवेजेबल मम, व्हाट वाज इन हिज हैंड। तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों, व्हाई वाज द डॉक्टर टेम्परेक्टेड टू कीप ट्रिची ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि व्हाई वाज द डॉक्टर टेम्परेक्टेड टू कीप त्रिची ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, तो देखेंगे इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, तो आंसर है द डॉक्टर वाज टेम्परेक्टेड टू कीप त्रिची ऑन as a permanent guest because Mr. Pumphrey used to send 2 dozen fresh eggs and bottles of wine. The doctor did not want to lose the trust that he and his partners were realizing। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला हम लोग 10वें क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, और ये 4 मार्क का है बच्चों। कह रहा है गिवन ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। दूसरा है क्वेश्चन, हाउ डिड अवेजेबल किल मैक्स विथआउट यूजिंग वेपन। तो हम लोग पहला ही इसका सॉल्व करते हैं बच्चों, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह का 4 मार्क का। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका आंसर, हरि सिंह ए बॉय ऑफ 15 वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुली थीप। ठीक है बच्चों, he was successfully because of his cleverness and intelligence. He planned everything meticulously before choosing his victim. ठीक है बच्चों, he went to place where, ठीक है बच्चों, where यहां पर, ठीक है बच्चों, place where he would meet an unsuspecting victim। ठीक है बच्चों, unsuspecting victim, he would then win his confidence to get a job। After some time he used to run away after stealing money from there। ठीक है बच्चों, then he used to change his name to be fool the police and his former employer। ठीक है बच्चों, फॉर्मर एम्प्लॉयर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर he was a liar, he got a job as a cook though he could, ठीक है बच्चों, he could not cook well। he was a greedy boy, he was cruelly enough, he was cruelly enough to rob a simple and trusting man like Anil। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर था, और भी इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे बच्चों, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और फुल कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।